हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चैप्टर नंबर 4 का जो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट है, जैसे कैल्क है ना, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखो, बहुत लोग के मन में सवाल होगा, सर ये ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, आप दिख नहीं रहे हैं, बड़े वाले बोर्ड पे नहीं, लाइव क्लास ऐसे पढ़ाता हूं मैं। इसलिए देखो, कोई कुछ चीजें होती हैं दोस्तों, जो आपको, जैसे कि अभी पढ़ा तो पढ़ाने का मैं सब पढ़ा दूंगा, मैं बस लाइव क्लास में करूंगा अभी बहुत जल्दी। लेकिन ये क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको थोड़ा समझ में भी आए, प्रैक्टिकली भी वो चीजें मैं समझा सकूं आपको, कुछ चीजें है ना, होता है ना ऐसे। इसीलिए मैं इस तरह से क्लास करता हूं, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करोगे, ज्यादातर क्लासेस आपको ऐसे ही मिलेंगी, क्योंकि वो चीज मुझे सिखाना है आपको, कुछ दिखाना नहीं बल्कि सिखाना है। सिखाना इंपॉर्टेंट है ये तो। हाँ, वही चीज है। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। तो ये भाई आपके ट्रिपल सी में भी इंपॉर्टेंट है, और ये उसके साथ साथ ओ लेवल में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए है ये, क्योंकि आपने ओ लेवल का जो पहला पेपर है और ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस जो है, दोनों सेम है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है, तो ये एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हर कोई कर लेगा आसानी से। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात आपको मालूम होना ही चाहिए कि स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट होता है, चाहे कैल्क हो, एक्सेल हो। अब देखो, यहां दिया है कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो विजीकैल के नाम से एक है, एक मल्टीप्लान, लोटस। दोस्तों ये सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। अब पूछ रहा है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन सा है। क्या पूछ रहा है, सबसे पहला। तो दुनिया में सबसे पहला जो आया था ना, वो विजीकैल के ही था, ठीक है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है डेटा स्प्रेडशीट में, तो लाइंस स्पेस से होता है, लेयर प्लेन से होता है, बल्कि ये रो और कॉलम से होता है, रोज एंड कॉलम। तो यहां पे ये होना चाहिए, वैसे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहां पे होना चाहिए रोज और ये कॉलम होना चाहिए, ठीक है। रोज और कॉलम के हेल्प से ही बनता है आपका सेल। डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो रो और कॉलम में ही ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। जैसे ये स्प्रेडशीट है, इसी में डेटा कुछ भी लिखते हो आप जब, इसी में आता है वो चीज, है ना। उसके बाद कॉलम और रो के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ABCD लिखा हुआ है ये है कॉलम, और ये जो 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है ये है रो। तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है, सेल बन जाता है ना। दोनों को मिला के बनता है हमारा सेल, इसको उत्तर हो जाएगा सेल, सिंपल सी बात है। उसके बाद लिखा है स्प्रेडशीट में कोई फार्मूला चिन्ह कैसे प्रारंभ होता है, तो ये बराबर से प्रारंभ होता है। किससे होता है, बराबर से। कोई फार्मूला अगर आप लिखते हो स्प्रेडशीट में, हमेशा याद रखना है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर लिखा हुआ है, बल्कि दिख रहे हो ये बराबर। यहाँ पे कोई फार्मूला आप लिखते हो, बराबर आपको लिखना ही पड़ेगा। बराबर, जैसे मान लो आपको इसी सेल में कुछ जोड़ना है, यहाँ पे आपने लिखा बराबर 5 + 7, बस एंटर कर दिया, 12 आ गया, 7 5 12। तो बराबर लिखना बहुत जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना, 7 5 12। इसी तरह से आगे देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ODS। क्या होता है, ODS। कभी भी जब आप इसको सेव करोगे, जैसे इसको मैंने सेव किया, सेव करने पे आप देखोगे ना, इसका नाम होता है अनटाइटल्ड। देख रहे हो क्या लिखा है, अनटाइटल्ड 1.ods। तो बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो अनटाइटल्ड होता है 1, अनटाइटल्ड 1 के नाम से होता है। क्वेश्चन पूछता है ये भी। और इसका फाइल एक्सटेंशन होता है ODF, ODS। ODS का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अभी सेव नहीं करते तो इसके रहते, जब आप इट बाय डिफॉल्ट होता है तो ODS हो गया इसका उत्तर। उसके बाद स्प्रेडशीट के टाइटल बार में कितने बटन होते हैं, तो स्प्रेडशीट के टाइटल बार में पूछ रहा है। तो यहां पे टाइटल बार में दोस्तों देखोगे ना, 3 ही बटन होते हैं। एक होता है आपका, ये होता है मिनिमाइज, ये होता है रिस्टोर डाउन, ये होता है क्लोज। 3 बटन होते हैं, है ना। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। यही चीज सेम
ये टाइटल, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, ध्यान रखना। टाइटल बार में क्या क्या होता है, एक तो अनटाइटल्ड 1 लिखा होता है, जो आपके नाम लिखा होता है जो भी जिस पे आप काम कर रहे हो, जैसे अनटाइटल्ड लिब्रे ऑफिस कैल्क। उसके अलावा इधर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जो भी है, क्लोज बटन यहाँ पे होता है। 3 ही बटन, राइटर में पूछे तो भी 3 करना है आपको, और अगर आपको कैल्क में पूछे तो भी 3 करना है आपको, कहीं भी पूछे 3 ही होता है, आपने देखा होगा। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे भाग को क्या कहा जाता है, देखो अब यहां से फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है, जहां से हम फॉर्मेट करते हैं, जैसे ये देखो कलर यहां से करते हैं, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट साइज सब कुछ करते हैं। इसके जस्ट नीचे ये क्या है, ये तो नेम बॉक्स है। क्या है ये नेम बॉक्स है। इसी के नीचे नेम बॉक्स भी पाया जाता है, और इसी के नीचे ये देखो, इसको कहते हैं फार्मूला बार। ये पूरा फार्मूला बार है। तो मेन देखा जाए तो फार्मूला बार भी यही है, नेम बॉक्स भी यही है। ऑप्शन में क्या है उसके हिसाब से हम उत्तर करेंगे। ऑप्शन में नेम बॉक्स तो है ही नहीं, फार्मूला बार है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला बार। तो आपने समझा। अच्छा, फार्मूला बार के जस्ट बाएं साइड होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में सेल एड्रेस दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे लिखा है C3, इस पे क्लिक करोगे A4, जहां पे भी क्लिक करोगे ना वही एड्रेस यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे मल्टीपल सेलेक्ट करोगे तो यहां से लेके यहां तक, जैसे A6 से लेके E6 तक। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीपल जब हम सेल सेलेक्ट करते हैं तो कैसा दिखाई देता है वहां पे, तो A6 लिखा रहेगा प्लस कॉलन फिर E6। कॉलन का मतलब होता है यहां से लेके वहां तक, ये चीज डबल पॉइंट वाला होता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, जो जो चीजें मैंने बताया। ठीक है, सिंगल भी दिखाई देता है, मल्टीपल कैसे दिखाई देता है, A6 कॉलन लगा के E6, जो जहां भी मतलब जो भी रेंज आप सेलेक्ट किए रहोगे। ये आपने समझा। कैल्क स्प्रेडशीट में खुलते ही मूलतः कितनी वर्कशीट होती है, तो आपने देखा होगा इसमें सिर्फ सिंगल है, तो एक ही वर्कशीट आपको करना है। जब हम खोलते हैं तो एक ही वर्कशीट होती है, उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कॉलम नेम को किससे दर्शाया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया भी, कॉलम जो होता है ABCDEFGH ये कॉलम है, और 1 2 3 4 5 6 जो गिनती में लिखा होता है इसको रो बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ABCD कॉलम पूछा, अगर रो पूछे तो 1 2 3, यहां पे लिख देता हूं रो। ये रो के लिए होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहला वाला। और ये क्या है, ये सेल, दोनों मिला के सेल बन जाता है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्कशीट पर सबसे नीचे स्थित टैब को क्या कहते हैं, तो सबसे नीचे की बात करें अगर, तो ये जो सबसे नीचे दिखाई देता है ना, ये शीट 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ डिफॉल्ट है। सबसे नीचे उसको स्टेटस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेटस बार। सब में सबसे नीचे स्टेटस बार ही होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। मेनू बार का सबसे पहला टैब कौन सा होता है, तो आप देख लो मेनू बार में सबसे पहला टैब क्या दिया है, यहाँ पे फाइल दिया है, तो फाइल तो सब में होता है ना, उसके बाद एडिट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा था कुल कितने टैब होते हैं मेनू बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टैब होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपको अगर जो पेड कोर्स लोगे आप, उसमें सब कुछ मैं बताऊंगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी, खास करके चैप्टर वाइज यही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बाकी तो पढ़ के भी कर सकते हो आप, लेकिन जैसे ये लिब्रे ऑफिस है तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन भी, और पूरा प्रैक्टिकल, पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल अच्छे से आपको बताया जाएगा उसमें। पेड कोर्स जो लेता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे आपको पढ़ते रहना है तो ये बात ध्यान रखना। बाकी मैं लाइव क्लास करता रहूंगा यूट्यूब पे भी, उसका टेंशन मत लेना। अब इस पर शीट के दाईं ओर स्थित क्या होता है, तो दाईं ओर मतलब इधर, दाईं ओर दोस्तों इसको बोलते हैं साइड बार। क्या बोलते हैं, साइड बार। ये देख रहे हो जो दिखाई दे रहा है, ये आपका साइड बार है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये दिखाई देगा, ये प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए। ये भी दिखाई देता है, ऐसे स्टाइल के लिए होता है। ऐसा बहुत सारा होता है इसमें, 1 2 3 4 5 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 सेक्शन इसमें होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 5 सेक्शन दिखाई दे रहा है, और ये इसको साइड बार के नाम से जाना जाता है। अब अच्छा, साइड बार के लिए और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, साइड बार की शॉर्टकट की क्या होती है। व्यू में जब जाओगे ना, व्यू में यहां देखो साइड बार दिख रहा है, ये देखो साइड बार, इसका होता है कंट्रोल
F5 क्या होता है, कंट्रोल F5, ठीक है, साइड बार की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F5। क्वेश्चन पूछता है, ये भी बताते चल रहा हूँ, जो जो मिल रहा है सब बताते चल रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल F5 इसका शॉर्टकट की ही होता है। हालांकि ये सब आप अगर पढ़े होगे ना, जो मतलब कोर्स पढ़ रहा है एप्लीकेशन के साथ, पेड कोर्स जो लिया होगा ना, वो सब चीजें उसको पता हो गया होगा। नई स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, फाइल टैब का यूज करते हैं हम। कैसे भी दिखा देता हूँ। फाइल टैब में जब जाओगे आप यहाँ पे, उसके बाद न्यू, यहीं से आप टेक्स्ट भी, स्प्रेडशीट भी, प्रेजेंटेशन भी, ड्राइंग कोई भी नया बना सकते हो। मतलब फाइल टैब में ये चीजें पाया जाता है। उसके बाद है वर्कबुक खोलने के लिए फाइल टैब किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो फाइल टैब में मान लो आपको कोई, अभी तो ये भी तो एक तरह का क्या, स्प्रेडशीट आपका वर्कबुक ही है, आपको मान लो कुछ ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करके आप कोई भी वर्कबुक खोल सकते हो, ठीक, बना बनाया जैसे कुछ भी है आपका खोल सकते हो, पहले से बनाया है तो ओपन से है ये हम ऐसा करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ओपन टैब, मतलब फाइल में ओपन। अब ये दिया है कि सी कॉलम और 5 रो के कटान में बने सेल को क्या कहते हैं, सिंपल सा है, C5 कह देते हैं इसको, है ना, C5 कह देते हैं। किसी सेल एड्रेस में रो संख्या कॉलम में नाम से पहले डॉलर चिन्ह जब लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आप बताओ। ये भी आपको समझना जरूरत है, क्या समझना जरूरत है ये बता देता हूं थोड़ा सा मैं। जैसे दोस्तों देखो, एक सेल तो मान लो इसे A5 लिखा जाता है, ये तो ये भी सेल है ना। एक सेल ऐसे लिखा जाएगा $A$5। अब एक ऐसे लिख सकते हो आप, मतलब ए लिख दो, फिर उसके बाद डॉलर लिख दो, फिर 5 लिख दो, या फिर पहले डॉलर लगा दो आप, ए लिख दो, फिर 5 लिख दो। ये 4 तरीके से लिख सकते हैं हम। इसको बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं, रिलेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। अब इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। और इसको क्या बोलेंगे फिर, ये भी मिक्स्ड ही है भैया। अब मिक्स्ड का मतलब होता है कि मिक्स्ड है। ये देखो, ए में नहीं लगा डॉलर, 5 में लगा है, यहाँ पे ए में लगा है डॉलर, 5 में नहीं लगा है, मतलब दोनों मिक्स के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, नहीं तो मतलब तो लिख दिया मैंने ऐसे ही समझाने के लिए। जब सिर्फ सिंगल पार्ट में लगा हो डॉलर तो उसको कहते हैं मिक्स्ड, दोनों में लगा हो तो एब्सोल्यूट, और किसी में ना लगा हो तो रिलेटिव। अच्छा, इसका यूज क्या होता है आपके मन में आएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जैसे यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे देखो कोई नंबर मैंने लिख दिया 5, 6, 7, 8, ऐसे कुछ भी, यहाँ पे लिख दिया 4, 5, 7, 9, ठीक है। अब मान लो कोई इसी में इन दोनों को जोड़ना है, तो पहले लिखोगे बराबर, बड़ा कर देता हूं, बराबर लिखोगे। बराबर लिखने के बाद अब ये बराबर लिखते ही ना समझ गया कि फार्मूला आप लिख रहे हो, ऑटोमेटिकली ये स्प्रेडशीट समझ जाता है। तो इसको क्लिक करोगे तो आ जाएगा ऐसे, फिर प्लस लिख दो, फिर इसको क्लिक कर दो, ये है D7, ये है E7। अब दोनों को जोड़ेगा जब, देखो ये 9 आ गया। अच्छा, इसी को पकड़ के नीचे तक लाओगे ना, तो देखो ये 6, 5, 11 जोड़ दिया, 7, 7, 14 जोड़ दिया, 9, 8, 17 जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया। इसी को कहते हैं रिलेटिव, मतलब कि ये जो रिलेटिव होता है ये, जैसे इसी चीज को दोस्तों आप चेंजेस करना चाहते हो, मान लो कि आप चाहते हो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 5। अब हम चाहते हैं कि इन सब में 1, 2, 3, 4 जो चारों सेल हैं इनमें 5 ही जोड़े, सब में 5 ही जोड़ना चाहते हो आप, तो करोगे क्या पता है, तो कुछ नहीं, बराबर लिख देना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर प्लस लिख देना है, फिर उसके बाद लगा देना है डॉलर। डॉलर में मतलब इसको सेलेक्ट कर लेना, फिर बीच में भी डॉलर लगा सकते हो आप। अब डॉलर लगा दी, ये इसका मतलब लॉक, डॉलर का मतलब होता है लॉक कर दिया आपने। अब ये 5 में 5 को जोड़ेगा, जैसे एंटर कर दिया आपने, तो 5, 5, 10 हो गया। उसके बाद जब मैं नीचे लाता हूं देखो तब क्या हो रहा है, 6 में भी 5 को जोड़ा। अब यहाँ पे क्या है कि 6, 5, 11 पहले से भी था 5, यहाँ पे अगर चेंज करोगे आप, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 के बजाय मैंने इसको कर दिया 9। अब देखो खेल क्या होता है, 9 के बजाय आप यहाँ पे कर दो, कर दो, कर दो 2, है ना। अब देखो
2 जब कर दिया तो 5 2 7, ये 6 है, 6 2 8, 7 2, यहाँ देखो 9, 8 2 10। मतलब कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ रहा था ये, लेकिन जैसे आपने डॉलर लगा दिया तो क्या है, सिर्फ इसी दो फिक्स कर दिया आपने, इसी दो को बार बार ये जोड़ रहा है। इसको कहते हैं लॉक करना, फिक्स करना। मिक्स्ड में क्या होता है, मान लो आपने कॉलम को लॉक करना चाहते हो या फिर रो को सिर्फ सिंगल लॉक करना चाहते हो, यहाँ पे दोनों को लॉक करना चाहते हो, यही चीज है। तो जब दोनों के सामने डॉलर लगा देते हो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। एक के सामने डॉलर लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड। और किसी के सामने डॉलर नहीं लगे तो क्या बोलेंगे, रिलेटिव। ये बात ध्यान रखना, इसका यूज भी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। हालांकि आप उसमें समझोगे तो पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तब पेड कोर्स ले लोगे तब ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही है। किसी फार्मूले में A5 सेल एड्रेस निम्न में से किस प्रकार का रेफरेंसिंग है। तो आप सिंपल से मैंने क्या बताया, A5 लिखना है मतलब रिलेटिव। अब समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद यही है। पेज को सेट करने के लिए फॉर्मेट टैब किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, पेज को। अब देखो पेज में क्या होता है ना, पेज को पूरे आपको सेटअप करना है ना, फॉर्मेट में जाओ ना, पेज स्टाइल है ये, देखो यहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद आप फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में जाके पेज स्टाइल इसी पे क्लिक कर दो। एक आएगा आपका पेज स्टाइल के बारे में, पेज उसके नीचे होता है पेज। देखो ऑर्गेनाइजर होगा, बड़ा कर देता हूँ, ऑर्गेनाइजर होगा, फिर पेज होगा। पेज में पेज सेटअप कर सकते हो, पेपर फॉर्मेट, मार्जिन, जो भी सेट करना हो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद बॉर्डर आएगा, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर, सीट, बहुत कुछ कर सकते हो। इसका उत्तर पेज हो जाएगा आपका, पेज स्टाइल या फिर पेज। मेन तो पेज है मतलब, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पेज। ये बात ध्यान रखना है आपको। इसी में कैरेक्टर भी, जैसे पूछे कैरेक्टर करना है तो अब देखो भाई इसमें क्या है ना, फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे पेज स्टाइल है, यहाँ पे कैरेक्टर भी है, लेकिन कैरेक्टर हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कुछ वो नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया। जैसे आपने कोई चीज सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये इसको सेलेक्ट कर रखा है आपने, अब फॉर्मेट में जाओगे, सॉरी अब सेलेक्ट कर रखा है आपने, अब फॉर्मेट में जो कैरेक्टर देखो आपका काम करने लगा है, देखो है ना। तो जब आप कोई चीज सेलेक्ट कर, जैसे रिलेटिव को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद काम कर रहा है ये, तो कैरेक्टर पूछे तो फॉर्मेट में कैरेक्टर टैग काम करता है। यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, अगर एक बार समझ गए अच्छे से ना, सारा कर लोगे आप। इस पे शीट के डेटा को प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट ही करेंगे ना, प्रिंट करना हो तो प्रिंट ही करेंगे भाई। कहाँ पे है ये फाइल में जब जाओगे आप, यहाँ नीचे आओगे, यहाँ देखो प्रिंट का शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल P। अच्छा प्रिंट प्रीव्यू का पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट O। ठीक है, शॉर्टकट भी बराबर पूछते हैं, ये भी आपको मालूम होना ही चाहिए। ये हो गया आपका। उसके बाद फाइल को अन्य नाम से सेव करना है अगर, तो क्या करेंगे, देखो भाई जैसे मान लो इसको आपने पहले किसी नाम से सेव कर दिया, मैंने आपको बताया कि सेव पे करोगे जब untitled.ods आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अनटाइटल का नाम आप चाहें तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया कैल्क, बस कैल के नाम से मैंने इसको जैसे सेव कर दिया, अब ये सेव हो गया है। अब इसका नाम आप चेंज करना चाहते हो, किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, सेव एज पे क्लिक कर दो। सेव एज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा calc.ods। तो यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, दूसरे नाम से सेव हो जाएगा। उसको कहते हैं सेव एज। क्या कहते हैं, सेव एज। ध्यान रखना आपको ये बात, सेव एज का काम यही होता है कि आप उसको अदर नेम से करना चाहते हो, कुछ ही करना चाहते हो, उसके लिए। सेल में रखे गए टेक्स्ट को क्या कहते हैं, यहाँ पे डेटा वैल्यू लेबल दिया गया है। ध्यान रखना इसकी भाषा में, टेक्निकल भाषा में इसको लेबल भी कहते हैं। तो लेबल उत्तर करना, जब आपके डेटा वैल्यू लेबल भी ऑप्शन में अगर है तो आपको लेबल पे करना है। किसी भी सेल में यूजर अधिकतम कितने चिन्हों का टेस्ट का प्रयोग कर सकता है, एक बात ध्यान रखना, इसका उत्तर 255 में कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको 32,767। मतलब एक सेल में आप 32,767 कैरेक्टर यूज कर सकते हो अगर ये ऑप्शन हो तो। अभी पहले 255 होता था, अभी 32,767 होने लगा है। अब इसमें ऑप्शन में है नहीं वो, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, देख लो ध्यान से, क्वेश्चन आएगा ये वाला भी। ये मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें पहले के भी हैं, कुछ नए भी हैं, तो सबके हिसाब से मैं बताऊंगा वो चीज। ठीक है, इसमें पहले बता दे रहा हूँ, 32,767 हो जाएगा। संपूर्ण एकल कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक करोगे तो कह रहा है रो नंबर पे, कॉलम हेडिंग पे। अब सेलेक्ट क्या करना है, कॉलम। अभी दिखाता हूँ,
जैसे ये कॉलम ए बी सी डी यही कॉलम है, तो कॉलम सी पे सेलेक्ट, आपने सी पे सेलेक्ट कर दिया तो पूरा हो गया सेलेक्ट, डी पे कर दिया तो पूरा हो गया सेलेक्ट, ई पे कर दिया पूरा हो गया सेलेक्ट। इससे हमने क्या जाना कि कॉलम हेडिंग पे कर दोगे अगर तो आपका कॉलम हेडिंग बोलो या फिर कॉलम नंबर, यही बड़ा कंफ्यूजन है यार, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम हेडिंग है ये, आपको कहना है कॉलम नंबर पे ही, है ना, क्योंकि कॉलम नंबर ए बी सी डी के नाम से जाना जाता है, उसी पे कर दोगे तो हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, रो की हाइट को अगर बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें बी ऑप्शन लगा हुआ है ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों जैसे कि रो है कोई, तो यहां पे जब क्लिक करोगे ना आप, इसे खींचोगे नीचे ऊपर तो अपने आप ये ऊंचा नीचा हो जाएगा, देख रहे हो, इससे बन जाता है कि नहीं बन जाता, वही चीज पूछ रहा है। अच्छा, कॉलम पे करोगे तो ऊपर, इस पे करोगे तो इसको इधर उधर कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ये दोनों चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो रो के लिए है, कॉलम के लिए और दिया ही नहीं इस पे। सेल के कंटेंट को कट करने के लिए किस टाइप का प्रयोग करते हैं, तो एडिट। भाई एडिट में रहोगे तभी आप किसी भी कंटेंट को कट कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, कह रहा है कि कॉपी किया गया टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ पेस्ट करने के लिए एडिट टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल। अच्छा, पेस्ट स्पेशल का काम क्या होता है पता है आपको, जैसे अब आपने यहाँ पे यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया और हमने कॉपी भी कर लिया, कॉपी भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में क्या क्या आ रहा है, आप अनफॉर्मेटेड करना चाहते हो, टेक्स्ट सिर्फ देना चाहते हो, नंबर देना चाहते हो, फार्मूला देना चाहते हो, ट्रांसपोज देना चाहते हो, या फिर पेस्ट स्पेशल का एक और विकल्प भी यहाँ पे मिलता है। तो ट्रांसपोज क्या करता है, उल्टा कर देता है। जैसे ट्रांसपोज भी क्वेश्चन पूछते हैं, बराबर बड़ा कर देता हूं मैं, देखो ट्रांसपोज क्या करता है पता है आपको, ट्रांसपोज पे करो उल्टा कर देगा, तभी दिखाता हूं, करूं, कर दिया, उल्टा क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया। देखो ये रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड ऐसे था, तो अभी रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड ऐसा हो गया। कह दो हाँ यार बात तो सही है। तो ट्रांसपोज पर क्वेश्चन आता है, इसका उल्टा हो जाएगा, बदल जाता है सारा नियम कानून इसका। फिर से एक बार देखते हैं, पेस्ट स्पेशल पे फिर करेंगे। अच्छा, अनफॉर्मेटेड तो तब समझ में आएगा ना जब फॉर्मेट किए रहोगे, इसको मान लो रंगीन बोल्ड कुछ कर दोगे तो अनफॉर्मेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर सिर्फ टेक्स्ट करना चाहते हो, टेक्स्ट हो गया रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड, सिर्फ नंबर करना चाहो नंबर आ जाएगा। तो इसी ऐसे ही ये काम करता है। फिर इसका उत्तर पेस्ट स्पेशल, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, वर्कशीट में रोज इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। अब लो, रोज इंसर्ट करना है तो क्या करोगे, दिखाता हूं आपको। एक है शीट, जो शीट का ऑप्शन होगा, बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट पेज ब्रेक, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट जो भी, मतलब डिलीट भी करना हो तो भी यहीं से, इंसर्ट भी करना हो तो भी यहीं से। अच्छा, इंसर्ट सेल की शॉर्टकट होती है कंट्रोल++ और डिलीट सेल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+-। तो आपको ये मालूम हो चुका है कि अगर आपको सेल को इंसर्ट करना है, रो को इंसर्ट करना है, कॉलम को इंसर्ट करना है, सबके लिए शीट का ही विकल्प हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, रो पे जब जाओगे तो यहाँ पे देखोगे रो एबव, रो बिलो, क्योंकि रो आप ऊपर या तो नीचे ऐड कर सकते हो। अच्छा, कॉलम जो होता है उसको आप पहले या बाद में कर सकते हो, क्योंकि कॉलम ऊपर से नीचे होता है, तो दाएं बाएं कर सकते हो, मतलब पहले या बाद में कर सकते हो। रो को ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। इतनी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी क्वेश्चन आगे मिल भी सकता है। इसका उत्तर वैसे हो जाएगा आपका शीट। क्या हो जाएगा, शीट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। बाएं माउस बटन को दबाए रखकर हैंडल को नीचे की ओर खींचने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं ऑटो फिल। क्या कहते हैं, ऑटो फिल कहते हैं। जैसे कि अब जैसे मैंने आपको बताया ही दिया कि अभी यहां हमने किया था तो ऑटो फिल हो गया था वो। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, अब इन दोनों कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे पकड़े खींचते चले गए तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 से आ गया, मतलब कुछ भी।
इसको ऑटोफिल भी कहते हैं। तो दोस्तों बस आज 30 क्वेश्चन, अब अगली क्लास लेके आऊँगा, आपको लाइव क्लास कराऊंगा फिर। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पूरी क्लास आपको पेड कोर्स ज्वाइन करोगे एप्लीकेशन गोलयान डाउनलोड करके, ज़्यादा महंगा भी नहीं, बहुत सस्ता, सबसे सस्ता सबसे अच्छा वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पे। ये बात ध्यान रखना आपको। ऐसे ही और पढ़ने के लिए तो आपको गोलयान एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, सब कुछ ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।